चुप रहो, उत्तर मैं दूंगा, अभी देता हूं उत्तर, चिंता मत करो। भगवान ने कहा और कुछ कहना चाहते हो? बाली ने कहा धर्म है तू अवतरऊ गुसाई, धर्म है तू अवतरऊ गुसाई, मारे मोह व्याधि की नाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप धर्म की रक्षा के लिए आए, आप साक्षात धर्म हैं और आपने ये अधर्म कर दिया। मैंने आपके साथ कोई आपराधिक गतिविधियां जोड़ी क्या? सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति है? मैंने अयोध्या राज्य पर कभी आक्रमण किया? आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया, मैं राजा हूं, चाहता तो आपको रोक देता, सेना भेज देता, युद्ध करता, तब आप प्रवेश कर पाते। लेकिन आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया, मैंने विरोधात्मक कदम नहीं उठाया, इसका मतलब है हमारी आपकी दुश्मनी नहीं थी। आपने सुग्रीव को मित्र बनाया, लोगों ने मुझसे कहा कि सुग्रीव को मित्र बना लिया है उन्होंने, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई किसी का मित्र बने, हमसे क्या लेना देना। क्यों भाई, कोई किसी का मित्र बने, हमको क्या लेना देना? अरे राम से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, राम हमारे सुग्रीव को मित्र बना रहे हैं तो मुझसे दुश्मनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राम का मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। लेकिन आपने मुझे शत्रु मान करके मार दिया है। यदि मेरी दृष्टि में दोष आपने देखा है तो मैं पशु हूं, पशु संबंधों पर विचार नहीं करते हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, अभी अभी तुमने एक बात कही, धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई, इसका मतलब है तुम मेरे अवतरण का हेतु जानते हो, हेतु जानते हो, और हेतु यही है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूं तो व्याख्या भी धर्म से युक्त हो रही है। इसका मतलब है कि तुम धर्म अधर्म, तुम ये कहते हो कि आपका अवतरण धर्म के लिए हुआ है, आपने अधर्म किया है, जो मुझे मारा है, अधर्म किया है। इसका मतलब है कि तुम धर्म को भी जानते हो और तुम अधर्म को भी जानते हो। ये नाटक कर रहे हो कि मैं पशु हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो धर्म अधर्म की व्याख्या जानता है वो धर्म अधर्म के रहस्य को भी जानता है। लेकिन तुम जानते हो धर्म को, लेकिन मानते नहीं हो। और मानते नहीं हो तो आज मैं तुम्हें मनवाऊंगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सीधी सी बात, आज मैं तुम्हें मार रहा हूं। का 1 मिनट सुनिए प्रभु, 1 मिनट सुनिए। क्या? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। आप स्वामी हैं, हम चतुरता का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये सत्य है कि आप धर्म हैं और आपने मुझे मारा है, मेरे अधर्म के कारण मारा है। भगवान ने कहा तो जो तुमने किया है उसको तुम अधर्म मानते हो कि नहीं? बोले हाँ अधर्म मानता हूं। तो फिर अधर्म मानते हो कन्फर्म? बोले कन्फर्म। लेकिन फिर लेकिन क्यों लगाया? बोले इसलिए प्रभु अजहू मैं पात की अंत काल गति तोर। आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं, आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं। सन्मुख हो जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनासहि तवही। आपके दरबार का नियम है, जो आपके सम्मुख आ जाता है, जन्म कोटि अघ, करोड़ों अघ अथवा करोड़ों जन्मों के अघ दर्शन मात्र से समाप्त हो जाते। तो हमारे करोड़ों से ज्यादा हो गए क्या? ये बताओ आप, आखिर ये बता दो, करोड़ों से ज्यादा आग हो तो बता दो, या करोड़ों जन्मों से हम पाप करते आ रहे हो तो बता दो। वो आपके सामने खड़े फिर भी हम पापी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पशु ही नहीं है, विद्वान है। हम लोग तो समझ रहे थे कि पशु पशु काय का पशु, ऐसी व्याख्या तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते जैसी व्याख्या ये कर रहा है। क्यों भाई? जैसी व्याख्या ये कर रहा है बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सकते ऐसी व्याख्या। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। भगवान ने कहा तो क्या करूं लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले अगर इसकी समझ में आ जाए और सुधरने का संकल्प ले ले तो हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया है, आप हमारे साथ रहे, हम लोगों के साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक है ना? लक्ष्मण जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुन ले बाली कान खोल के, तूने स्वीकार कर लिए हैं पाप, ये प्रायश्चित हो गया है, लेकिन तुझे मैं अभय दान दे दूंगा, सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर दूंगा, तेरे प्राण की रक्षा कर लूंगा, लेकिन तू अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करना। बस एक शर्त है, क्या? कि पुनरावृत्ति नहीं करना। बोलो पुनरावृत्ति तो नहीं करोगे? बाली ने कहा कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्यों करूंगा पुनरावृत्ति? ये तो भूल हो गई तो हो गई भूल, लेकिन आपका दर्शन मिल गया, अब मैं पुनरावृत्ति क्यों करूंगा? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा अचल करहु तन राखहु प्राण, तो जिंदा रहो। सुग्रीव बोला तो हमें मार दो, समस्या है ना। सुग्रीव बोला तो हमें मार दो। भगवान बोले तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या इसलिए घबरा रहे कि आप इसको सुरक्षित कर रहे? ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीना 2-4 साल बाद ये हमको निपटाएगा निश्चित, क्योंकि आप चले जाओगे अयोध्या और हमको यहीं रहना है, और ये सारी पंचायत हमारे माथे आएगी। कन्फर्म है कि हम ऐसे निपटेंगे कि अभी तो बच गए, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारा अवशेष भी कहीं नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए ऐसा नहीं, या तो दोनों में से किसी एक को निपटाओ। भगवान ने कहा सुनो एक बात मैं कह रहा हूं, अब सुन ले सुग्रीव, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं कि निपटा के जाओ, क्योंकि आज ही तो प्रवचन का विश्राम है। आज ही प्रवचन का विश्राम हो, कहीं में अटका रह गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आज ही निपट जाए पंचायत। भगवान ने कहा बिल्कुल, अभी देखो अभी निपटाता हूं। बाली पंपापुर का राजा रहेगा, तुम्हें हम अयोध्या का राजा बनाते हैं, ठीक है ना? अब क्या दिक्कत है? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भरत कार्यवाहक राजा है तो आज्ञाकारी भी है, मैं उसको वापस बुला लूंगा और जिंदगी भर जंगल में ही रहूंगा पूरे परिवार के सहित। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? हो सकती है क्या इससे बढ़िया बात? बाली की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं, आपके समान दयालु कौन होगा? हे प्रभु, आपका दर्शन करने के बाद अब जीने की कामना ही समाप्त हो चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि लक्ष्य था आपका दर्शन। वैसे तो लक्ष्य था सत्ता का संचालन का, लेकिन आपके दर्शन के बाद लक्ष्य मेरा बदल गया, और अब लक्ष्य यही हो गया कि अब मुझे यहां रहने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं जाना चाहता हूं। सुग्रीव बोला बहुत अच्छी सोच है भैया आपकी, इससे अच्छी सोच हो ही नहीं सकती है। क्या बात है, धन्य है भाई हो तो ऐसा हो, मतलब प्राण देने को तैयार है तो ऐसा भाई हो। क्यों भाई? सत्ता पूरी सुरक्षित रहे और प्राण चले जाए, ऐसा भाई तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात है। भगवान ने कहा लेकिन बाली तुम जाना ही चाहते हो? हाँ प्रभु मैं जाना चाहता हूं। तुम्हारे मन में क्या है, तुम कहां जाना चाहते हो? बस बात वहीं आ गई ना, कहां जाना चाहते हो? तो बाली कहता है प्रभु जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक आप मुझे वहीं भेज देना। क्यों भाई, यही कहा कि नहीं कहा? अब नाथ कर करुणा बिलोकं, बोलो मरण सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया? जल्दी बोलो। सुधार लिया मरण बाली ने। और कहता है, भगवान कहते कहां जाना चाहते हो? तो आज का कोई व्यक्ति होता कहता वैकुंठ भेज दो, क्यों कहता कि नहीं? और ज्यादा उदारता है तो रजिस्ट्री यहीं कर दो वैकुंठ की, तो हम सीधे वैकुंठाधिपति बन जाएं जाके। लेकिन आंखों में आंसू भर के कह रहा है अब नाथ कर करुणा बिलोकं, देव यही बर मांगी हो, जय जोनी जन्म हो कर्म बसता, लेकिन राम जी पद अनुरागी हो। जैसा मैंने कर्म किया हो उस कर्म के मुताबिक आप मुझे उसी योनि में भेजना, लेकिन इतनी कृपा करना कि जब प्राण निकलने लगे तो आप दर्शन दे देना मुझे, बस इतनी कृपा करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हुआ परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मरण सुधारना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नसई हो, तो
तुमने क्या किया है, पिछला रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है, लेकिन आज तुम स्वीकार कर लो कि मेरा रिकॉर्ड गलत था, लेकिन प्रभु मुझे स्वीकार